हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लस। आज हम लोग इस लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं सीलॉग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप जो बैंकिंग एग्जाम पे अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग इसी इसी टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि ये ए फ्यू, फ्यू, मैनी, इन तीनों को जो है ना में सम बोला जाता है। ओके, इफ फ्यू ए आर बी मतलब सम ए आर बी, इफ ओनली मतलब देखिए मैनी ए आर बी मतलब सम ए आर बी, इसका मतलब यही होता है। ओके, ए फ्यू, फ्यू, मैनी इक्वल टू सम होता है। ओके, तो अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे, जो ओनली ओनली ए फ्यू, अभी धीरे धीरे हम लोग ये सारा का सारा टॉपिक कवर करेंगे। ओके, आप लोग को यहाँ से कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इस वीडियो का आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते हैं तो आप लोग का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ए फ्यू, ओनली फ्यू, इन सारे क्वेश्चन का। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करने से पहले ये देखिए, ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी आर। ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए। और ये कैसे होता है, मैं ये क्वेश्चन जब हम लोग अभी करेंगे तो उसी से ही मैं आप लोग को समझा दूंगा। ओके, देखिए स्टेटमेंट पे क्या लिखा है, ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर। ओनली गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स डॉक्टर है। ओके, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये गर्ल्स है। ओके, ये गर्ल्स है। ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर, ये नहीं बोला है कि ऑल गर्ल्स आर डॉक्टर, ओनली गर्ल्स मतलब समझ लीजिए तीन गर्ल्स जो है ये क्या है, डॉक्टर है। अब ये तीन गर्ल्स को यहाँ पे लाइए। ये तीन गर्ल्स जो है ये आप सोचिए डॉक्टर है। यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर। यहाँ पे कोई बॉयज नहीं है, बॉय नहीं है, पांचों को पांचों गर्ल्स हैं और इनमें से सोचिए तीन यहाँ पे डॉक्टर हैं। ओके, ऑल नहीं, तीन, यहाँ पे ऑल कोई लिखा नहीं है। ओके, तो इन तीन डॉक्टर को क्या हम लोग बोल सकते हैं, इन तीन डॉक्टर को क्या हम लोग बोल सकते हैं, ऑल डॉक्टर्स आर गर्ल्स। यहाँ पे जितने डॉक्टर हैं ये सारा का सारा क्या है, गर्ल्स है। समझ में आया? और एक बार समझा दे रहा हूँ, देखिए ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर, ओनली गर्ल्स, यहाँ पे 5 गर्ल्स हैं तो 5 में से 3 को समझ लीजिए गर्ल, 3 जो गर्ल्स हैं वो डॉक्टर हैं। ओके, 3 गर्ल्स को समझ लीजिए डॉक्टर है। यहाँ पे पांचों को 5 को नहीं समझिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 ऑल नहीं लिखा है। तो हम लोग तीन तीन समझे या फिर 4 समझे या फिर 2 समझे, कितना भी समझ सकते हैं आप लोग। तो 3 डॉक्टर को हम लोग गर्ल्स समझ लीजिए और तीनों को तीनों डॉक्टर यहाँ पे ले आइए। ओके, 3 डॉक्टर, ये तीनों के दिन क्या है, डॉक्टर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑल डॉक्टर आर गर्ल्स। इसको देख के और इसी चीज को देख के हम लोग ये लिख सकते हैं, ऑल डॉक्टर डॉक्टर आर गर्ल्स। ओके, ये समझ में आ गया ना? इसका मतलब यही, ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए। यहीं से ये रूल निकल के आया है। इसका जो लॉजिक मैं आप लोग को बता दिया, अभी समझ में आ गया। अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटमेंट पे क्या लिखा है, ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ऑल डॉक्टर आर गर्ल्स। ये मैं समझाया कैसे, ऑल ए इज बी मतलब ऑल बी आर, ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए। ये मैं आप लोग को पूरी तरह से डिटेल में समझा दिया हूँ। ओके, तो ये देखिए ये हो गया, ऑल डॉक्टर आर गर्ल्स। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सम डॉक्टर्स आर फार्मासिस्ट। तो अभी कंक्लूजन पे हम लोग चलते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है, ओनली गर्ल्स आर फार्मासिस्ट। इसका मतलब क्या है, ऑल फार्मासिस्ट आर गर्ल्स। ओके, तो अभी देखिए हम लोग कहाँ जाना है, फार्मासिस्ट से हम लोग को गर्ल्स जाना है। यहाँ पे फार्मासिस्ट है और गर्ल्स यहाँ पे है। स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 जाना है। और ये कैसे जाएंगे मैं आप लोग को बता चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग को क्या कनेक्शन करना पड़ेगा। ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर हम लोग इन दोनों को अगर कनेक्ट कर पाते हैं तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। देखिए कॉमन क्या है इसमें, डॉक्टर है। ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर, एक पे 100 होना चाहिए, ये 100 है, ये 50 है, ये 50 है, ये भी 50 है। तो ये कनेक्ट हो गया। तो अभी हम लोग फार्मासिस्ट से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, गर्ल्स जा सकते हैं और गर्ल्स से फार्मासिस्ट भी आ सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे देखिए ऑल है, यहाँ पे तो ये हो गया 100, ये हो गया 50। यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट पे कितना है 50, तो 50 से हम लोग 100 नहीं आ सकते। क्या 50 से हम लोग 100 नहीं आ सकते, तो ये वाला जो हो गया ये गलत कंक्लूजन। इसी को हम लोग अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वही समझा रहा हूँ। ये तो आप ऐसे करेंगे तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। आप लोग को ये 100 और 50 तो आप लोग माइंड पे ही कर लीजिए, ये 100 50 लिखना बंद कीजिए, और ये जो कनेक्शन करना है ना ये सारा का सारा चीज़ आप माइंड पे कर लीजिए, माइंड पे आसानी से हो जाएगा, तभी आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, अभी देखिए डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं। देखिए इसका डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे देखिए ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर, तो क्या लिखते हैं? अगर यहाँ पे देखिए ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर को क्या लिखेंगे हम लोग? ऑल डॉक्टर आर गर्ल्स, ऑल डॉक्टर मतलब यहाँ पे ऑल डॉक्टर मतलब ऑल पे क्या लगता है 100, ऑल डॉक्टर आर गर्ल्स, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट तो ये क्या होगा 50 होगा, तो ये तो हो गया डायरेक्ट। अभी देखिए सम डॉक्टर ये 50 हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये भी 50 होगा, ये 50 ये 50। अभी कंक्लूजन क्या है हम लोग को? ओनली गर्ल्स आर फार्मासिस्ट, ओनली गर्ल्स मतलब ऑल फार्मासिस्ट आर गर्ल, ऑल फार्मासिस्ट, ऑल कहाँ पे फार्मासिस्ट पे है, ऑल फार्मासिस्ट आर गर्ल्स। तो अभी फार्मासिस्ट से गर्ल जाना या फिर गर्ल्स से फार्मासिस्ट जाना है हम लोग को। यहाँ है गर्ल्स, यहाँ पे है फार्मासिस्ट, तो हम लोग को स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों का ज़रूरत है। तो अभी हम लोग को इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग को कॉमन टर्म ढूंढना है। हम लोग यहाँ पे देखिए डॉक्टर है, यहाँ पे डॉक्टर है, और इन दोनों के बीच में एक 100 होना चाहिए, ये भी है, तो ये तो कनेक्ट हो गया। अभी तो कनेक्ट हो गया, तो अभी चेक करते हैं। यहाँ पे 50 से यहाँ पे देखिए गर्ल्स पे कितना है 50 है, यहाँ पे भी गर्ल्स पे कितना है 50, तो 50 से हम लोग 50 आ सकते हैं। ये तो वही स्टार्टिंग में जो कर रहे थे वही है, 50 से 50 आ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे फार्मासिस्ट पे कितना है 50, और यहाँ पे फार्मासिस्ट पे कितना है 100, तो 50 से हम लोग 100 नहीं आ सकते, इसीलिए ये वाला कंक्लूजन क्या होगा गलत। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे। हम लोग का यहाँ पे क्या दिया है? सम गर्ल्स आर फार्मासिस्ट, वही गर्ल से फार्मासिस्ट जाना हम लोग को, तो वही कनेक्शन तो ये पता है हम लोग को। अब गर्ल से फार्मासिस्ट जाना, यहाँ पे क्या होगा 50, यहाँ पे 50 होगा। स्टेटमेंट 2 पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ तो पॉजिटिव था ही। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी पॉजिटिव है कंक्लूजन, यहाँ तक तो सही है। गर्ल्स पे यहाँ पे कितना है 50, तो 50 से हम लोग 50 आ सकते हैं, ये तो सही हुआ। अब यहाँ फार्मासिस्ट देखिए, फार्मासिस्ट में 50, यहाँ पे 50 है, 50 से 50 आ सकते हैं, हाँ ये तो सही हो गया। ये वाला जो कंक्लूजन सही हुआ, पहला वाला जो था वो गलत हो गया। अभी थर्ड कंक्लूजन को देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? ऑल गर्ल्स आर फार्मासिस्ट, ऑल गर्ल्स आर फार्मासिस्ट, वही गर्ल्स से फार्मासिस्ट जाना है, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 50। कंक्लूजन क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव, कंक्लूजन होना चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ तो सही है। गर्ल्स यहाँ पे कितना है 50, और यहाँ पे गर्ल्स कितना है 100, तो ये तो गलत हो गया। तो सिर्फ क्या हुआ? कंक्लूजन सेकंड जो है वही बस सही हुआ, कंक्लूजन 1 और 3 ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। समझ में आ गया? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, पूरी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और ये बैंक में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी बैंक में पूरा लेटेस्ट पैटर्न है ये हुआ, ये बैंक पे पूछे जा रहा है। अभी नेक्स्ट एग्जाम जो भी आप लोग का उसमें तो पूछे जाएगा ही ये। ओके, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखिए हुआ। अब ये दूसरा टाइप देखिए, हम लोग क्या ओनली वाला सिर्फ ओनली वाला जो केस था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी ये दूसरा केस देखिए यहाँ पे, और अगर आपको कहीं पे भी ये लिखा मिल जाए ओनली ए फ्यू बॉय आर डॉक्टर, ओनली ए फ्यू दिख जाए, तो यहाँ पे क्या होता है? सम होता है और एक होता है सम नॉट। ओके, यहाँ पे देखिए ओनली ए फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, तो क्या हुआ? पहला क्या होगा यहाँ पे? सम बॉयज आर डॉक्टर, और दूसरा क्या होगा? सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर। ये एंड हुआ, ये दोनों का दोनों आएगा इसमें हुआ, इसके अंदर दोनों का दोनों होता है। ओके, ओनली ए फ्यू बॉयज आर डॉक्टर का मतलब होता है सम बॉयज आर डॉक्टर एंड सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर। ये दो स्टेटमेंट का ये क्या होता है? क्या दो स्टेटमेंट को अगर मिला देंगे, ये दो स्टेटमेंट को मिला देंगे तो ये स्टेटमेंट हम लोग का फॉर्मेशन होता है। ये दो स्टेटमेंट को हम लोग ऐड करते हैं तभी ये जो स्टेटमेंट होता है ये फॉर्मेशन हम लोग का होता है। समझ में आया? इसी से रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि बैंकिंग एग्जाम में हम लोग का अभी लेटेस्ट
पैटर्न है, और यहीं से ही क्वेश्चन आ रहा है और यहीं से ही अभी क्वेश्चन आएगा। ओके, तो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट पे क्या है, ओनली ए फ्यू। ओनली ए फ्यू में क्या होता है, सम होगा एंड सम नॉट होगा। ओके, देखिए ओनली ए फ्यू मैंगो आर रेड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग सम मैंगो आर रेड, और क्या लिख सकते हैं, सम मैंगो आर नॉट रेड। ओके, ये वाला पहला जो स्टेटमेंट है हम लोग इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। ओके, और दूसरा तो सही है, जो पहले हम लोग करते थे ऑल मैंगोज आर ब्लैक, हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब कंक्लूजन देखिए, ये जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और ये पॉजिटिव। अब हम लोग को मिल गए हैं 3 स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा था 2 स्टेटमेंट, पर एक्चुअली पे हम लोग के पास मिला है 3 स्टेटमेंट। अब 3 स्टेटमेंट से हम लोग जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अभी कंक्लूजन देखिए, सम रेड आर ब्लैक। अब हम लोग को रेड से ब्लैक जाना है। अब ब्लैक यहाँ पे है, ब्लैक तो हम लोग को मिल गया। अब रेड देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब कैसे कनेक्ट, किस में जाएंगे हम लोग, पहले वाले में हम लोग जाएंगे, सेकंड वाले में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए कंक्लूजन पॉजिटिव है। जब कंक्लूजन पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट और जो 2 स्टेटमेंट होगा, क्योंकि हम लोग ब्लैक से रेड जाएंगे तो 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करके जाएंगे या फिर 3 स्टेटमेंट को कनेक्ट करके जाएंगे। ओके, अगर यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हो तो नेगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए, पर हम लोग को यहाँ पे 2 स्टेटमेंट कनेक्ट करना है। देखिए ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है और ये तीसरा वाला स्टेटमेंट है, इन दोनों को कनेक्ट करने से हम लोग ब्लैक से रेड जा सकते हैं। ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है और ये तीसरा वाला भी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। तो इन दोनों का पॉजिटिव स्टेटमेंट 2 मिलेंगे तो क्या होगा, कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम लोग पहला वाला स्टेटमेंट को लेंगे, दूसरा वाला स्टेटमेंट को नहीं लेंगे। समझ में आना, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। देखिए ऑल मैंगोस आर ब्लैक, मैंगो से ब्लैक जाएंगे तो हम लोग को पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, मैंगो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंगो है, यहाँ पे भी मैंगो है, और एक में 100 होना चाहिए, यहाँ पे 100 है, ये तो कनेक्ट हो गया कि नहीं, समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये तो वही पुराना वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट की जगह पे 3 स्टेटमेंट है, जो कि मैं आप लोग को करवा चुका हूँ। ओके, तो ये कनेक्ट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे मैंगो कितना है, 50 है, और यहाँ पे मैंगो कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ नहीं मैंगो से तो हम लोग कनेक्ट हो गए हुआ। यहाँ पे रेड पे कितना है 50 और यहाँ पे ब्लैक पे कितना है 50। अभी देखिए यहाँ पे सम रेड आर ब्लैक, रेड पे क्या है 50, ब्लैक में भी 50। यहाँ पे देखिए रेड पे 50 है, यहाँ पे रेड पे 50 है, हम लोग 50 से 50 आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, तो सही हो गया। यहाँ पे ब्लैक पे कितना है, स्टेटमेंट पे ब्लैक पे कितना है 50, कंक्लूजन पे ब्लैक में कितना है 50, आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। ये जो पहला कंक्लूजन है ये तो हो गया भाई सही। अभी हम लोग दूसरा कंक्लूजन पे आते हैं। दूसरा कंक्लूजन पे क्या करेंगे अब हम लोग, दूसरा कंक्लूजन देखिए, यहाँ पे भी वही, अरे ब्लैक से रेड जाना है, वहाँ पे क्या था रेड से ब्लैक जाना था, यहाँ पे ब्लैक से रेड जाना है। पर यहाँ पे देखिए ये कंक्लूजन नेगेटिव है, हुआ ना, ये कंक्लूजन नेगेटिव है, तो हम लोग पहला और तीसरे से तो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और तीसरा वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग पहले से तो नहीं करेंगे। ब्लैक तो तीसरे पे ही है, तो तीसरे स्टेटमेंट को तो लेना ही पड़ेगा हम लोग, तीसरा और दूसरा को लेंगे। क्यों, दूसरा पे नेगेटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट को हम लोग अगर कनेक्ट करते हैं तो जो कंक्लूजन निकलता है वो नेगेटिव निकलता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कनेक्ट, यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो एक 100 होना चाहिए, एक कॉमन टर्म होना चाहिए, तो हो गया, कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए रेड पे क्या है 100 है, क्यों, नेगेटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट पे क्या होता है 100 होता है, और यहाँ पे क्या होगा 50 होगा, क्यों, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है 50 होता है। तो देखिए यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। अभी ब्लैक को देखिए, स्टेटमेंट पे कितना है, स्टेटमेंट पे ब्लैक 50 है और कंक्लूजन पे क्या है 50 है, तो 50 to 50 आ सकते हैं, ये तो सही हुआ। अब रेड को देखिए क्या है, स्टेटमेंट
स्टेटमेंट पे रेट क्या है 100 है। ये दूसरा स्टेटमेंट से हम लोग कर रहे हैं, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 हम लोग को जरूरत पड़ रहा है यहाँ पे। वाह, यहाँ पे देखिए रेट पे कितना है 100 और यहाँ पे भी रेट कितना है 100, तो 100 से हम लोग 100 आ सकते हैं। तो ये दूसरा वाला कंक्लूजन भी हम लोग का क्या हुआ, सही हो गया। अभी हम लोग देखेंगे तीसरा वाला कंक्लूजन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग को वही रेड नहीं, हाँ रेड से ब्लैक जाना है। सम रेड आर नॉट ब्लैक, पर कंक्लूजन क्या है नेगेटिव। तो हम लोग को ऐसे लेना है कि जहाँ से हम लोग को दो स्टेटमेंट ऐसे लेना है कि जहाँ से कंक्लूजन हम लोग को नेगेटिव मिले। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट हम लोग को लेना है यहाँ पे। वाह, देखिए थर्ड स्टेटमेंट को तो लेना ही लेना है क्योंकि ब्लैक यहीं पे है, फर्स्ट और सेकंड पे है नहीं। थर्ड स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लोग क्या स्टेटमेंट नंबर थर्ड प्लस स्टेटमेंट नंबर सेकंड, ये दोनों का हम लोग यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है। ओके, तो अभी इन दोनों को कनेक्ट करते हैं हम लोग। कनेक्ट कैसे होगा, यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे भी मैंगो है, कॉमन टर्म हम लोग को मिल गया और एटलीस्ट 1 में 100 होना चाहिए, यहाँ पे 100 है, तो ये कनेक्ट हो गया ना। ये तो समझ में आ ही गया होगा, आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे इसमें। चलो फिर हम लोग अभी चलते हैं रेड पे। देखिए यहाँ पे कितना है, स्टेटमेंट पे कितना है और कंक्लूजन पे कितना है। देखिए स्टेटमेंट पे रेड कितना है 100 और यहाँ पे कंक्लूजन में कितना है 50, तो 100 से तो हम लोग 50 आ सकते हैं, ये तो पता है सबको। ब्लैक पे स्टेटमेंट पे कितना है 50 और कंक्लूजन में कितना है 100, और 50 से हम लोग 100 नहीं आ सकते। और ये कैसे नहीं आ सकते, ये मैं पहला लेक्चर पे, अपना फर्स्ट लेक्चर पे आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया हूँ कि 50 से हम लोग 100 कैसे नहीं आ सकते। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा आंसर, ओनली 1 and 2 फॉलो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। ओके, स्टेटमेंट पढ़िए इसका, ओनली ए फ्यू ट्री इज प्लांट। तो इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, सम ट्री आर प्लांट, सम ट्री आर नॉट प्लांट। वाह, यहाँ पे हम लोग को 2 स्टेटमेंट दिख रहा था पर एक्चुअली पे कितना है, टोटल 3 स्टेटमेंट है। क्या, ये एक स्टेटमेंट, ये भी एक स्टेटमेंट और ये भी एक स्टेटमेंट। अभी हम लोग का 3 स्टेटमेंट पे हम लोग का काम चलता है। ओके, अभी देखिए ये क्या है, ऑल ब्लैक आर प्लांट। ओके, अभी जाना है हम लोग को कंक्लूजन पे। देखिए ब्लैक से जाना है ट्री, ब्लैक कहाँ है, यहाँ पे है ब्लैक, ये स्टेटमेंट नंबर 3 ब्लैक है, ब्लैक है यहाँ पे। और ट्री कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ट्री है, यहाँ पे भी ट्री है। अब हम लोग को क्या लेना है बोलिए, यहाँ पे देखिए कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो स्टेटमेंट ऐसे 2 लेना है जिसमें कि हम लोग को कंक्लूजन पॉजिटिव मिले। तो किन किन स्टेटमेंट को हम लोग लेंगे, स्टेटमेंट 1 प्लस स्टेटमेंट 3। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव और स्टेटमेंट 3 पॉजिटिव, ये दोनों मिल जाएंगे तो कंक्लूजन क्या होगा नेगेटिव, पर यहाँ पे कंक्लूजन क्या है पॉजिटिव। तो समझिए इसको। अभी देखिए ब्लैक और क्या ट्री, यहाँ पे ब्लैक पे कितना है 100, क्यों, ऑल ब्लैक है, पॉजिटिव कंक्लूजन, तो यहाँ पे क्या होगा 50 होगा, यहाँ क्या होगा 100 होगा, 50 होगा, यहाँ पे क्या होगा 50 होगा और 50 होगा। समझ में आ गया, ये ट्री है, हुआ ये ट्री है और ये प्लांट है। देखिए अभी कनेक्ट करना पड़ेगा हम लोग को, ब्लैक, यहाँ ब्लैक नहीं, प्लांट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये प्लांट, यहाँ पे भी प्लांट, कॉमन टर्म चाहिए ना, ब्लैक यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे भी प्लांट है। एक में 100 होना चाहिए था, एक में 100 होना चाहिए था, पर यहाँ पे तो 100 है नहीं क्योंकि यहाँ पे भी प्लांट पे 50 है और यहाँ पे भी प्लांट पे 50 है, तो ये तो कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को तो कनेक्शन मिला ही नहीं। जब कनेक्शन नहीं मिला तो हम लोग ब्लैक से ट्री कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। जब नहीं जा पाएंगे तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी देखिए ये पहला वाला तो गलत हो गया, अब दूसरे वाले पे चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, वही ट्री से प्लांट, यहाँ पे ट्री से ब्लैक ही जाना है, ब्लैक ट्री ब्लैक। ओके, पर ये क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन है, तो हम लोग को क्या लेना चाहिए,
सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से हम लोग करेंगे। ओके, सेकंड और थर्ड, क्यों? सेकंड क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है और थर्ड क्या है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिल जाते हैं तो कंक्लूजन क्या होता है? नेगेटिव। अभी इन दोनों को कनेक्ट कीजिए, थर्ड, सेकंड और थर्ड को कैसे कनेक्ट करेंगे? यहाँ पे देखिए प्लांट है, यहाँ पे भी प्लांट है। ये देखिए मेरा जो यहाँ पे ब्लैक डॉट बना रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे प्लांट है और यहाँ पे भी प्लांट है। ये दोनों कॉमन है और दोनों में से एक को 100 होना चाहिए था, ये 100 है। क्यों ये 100 है? क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट 100 होता है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट, हम लोग को कनेक्शन मिल गया ना। अभी देखिए यहाँ पे ट्री पे कितना है? 50 है। अभी ब्लैक पे कितना है? यहाँ पे 100 है। ट्री पे यहाँ पे कितना है? 50। अभी देखिए कहाँ गया ये हम लोग का, ये यहाँ पे 50, यहाँ पे 100। अभी स्टेटमेंट पे ट्री पे कितना है? 50। कंक्लूजन पे ट्री पे कितना है? 50। तो हम लोग 50 से 50 आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं, ये तो सही हो गया। अभी देखते हैं ब्लैक पे कितना है। ब्लैक पे स्टेटमेंट पे कितना है? 100 और कंक्लूजन पे कितना है? 100। तो 100 से 100 हम लोग आ सकते हैं, तो ये भी सही, ये सही हो गया। तो कंक्लूजन नंबर 2 जो है यहाँ पे क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलो। ये समझ में आ गया ना? यही क्वेश्चन है। ये आप लोग, ये जो मैं 2 स्टेटमेंट बना रहा हूँ ना, ये आप लोग दिमाग में ही कर लोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ये दिमाग में ही आप लोग का होगा। मन ही मन ये सब आप लोग कर लेंगे। ये 100 लिख रहा हूँ, 50 लिख रहा हूँ, ये जितना सारा यहाँ पे जो झोल झमेला आप लोग को दिख रहा है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, जो ये आप लोग अपने माइंड पे ही कर सकते हैं। बहुत ईजी है ये, कोई भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ सकता है आपको। आप लोग बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक बार आप लोग अपने माइंड पे ये सब कीजिएगा ना, तभी आप लोग को बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हुआ, ये जो क्वेश्चन है ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी तो बहुत ही ईजी है, हुआ ना? ये देख लीजिए, आज का आखिरी क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए। ओनली ए फ्यू चेयर आर टेबल। ये ओनली ए फ्यू, इसका मतलब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट का ज्वाइंट होता है। 2 स्टेटमेंट क्या है? सम चेयर आर टेबल एक, और एक क्या होता है? सम चेयर आर नॉट टेबल। हो गया ना? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हम लोग को मिल जाता है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट मिलता है। और ये ऑलरेडी हम लोग के पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो हम लोग के पास कितना स्टेटमेंट मिल गया? 1 2 3 स्टेटमेंट। अभी इसको भूल जाओ आप लोग, हुआ ना? 1 2 3 स्टेटमेंट हुआ। अभी कंक्लूजन हम लोग देखते हैं। कंक्लूजन पे क्या होगा? पहला कंक्लूजन क्या लिखा है? पहला देखिए, सम क्या? सम टेबल आर बेंच। सम टेबल आर बेंच। अभी टेबल से हम लोग को बेंच जाना है, हुआ ना? बेंच तो यहाँ पे है और कहीं पे है? नहीं है। तो बेंच से टेबल जाना है हम लोग को। तो स्टेटमेंट 2 ले सकते हैं? नहीं, क्यों? ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग का पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसको तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेटमेंट 1 प्लस स्टेटमेंट 3, ये दोनों स्टेटमेंट का जरूरत होगा। तब इन दोनों का जरूरत होगा तो इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे बेंच है, यहाँ पे टेबल है, तो टेबल से बेंच आने के लिए तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना हम लोग को। यहाँ पे देखिए, ऑल चेयर सम चेयर, कॉमन टर्म क्या है? चेयर है। कट, ये कनेक्ट हो गया। क्यों कनेक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पे 100 है, 100 होना जरूरी है। ओके, तो कनेक्ट हो गया। तो अभी हम लोग बेंच से टेबल जा सकते हैं और टेबल से बेंच आ सकते हैं। समझ में आया? बेंच से टेबल भी जा सकते हैं और टेबल से बेंच आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 के बीच कनेक्शन मिल गया और ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन भी हो गया हम लोग का पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सम टेबल ये 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? 50, यहाँ पे भी 50। तो ये तो यहाँ पे देखिए, बेंच क्या होगा? यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 50 होगा। देखिए स्टेटमेंट पे टेबल क्या है? अभी स्टेटमेंट ये है, टेबल पे क्या है? 50 है और यहाँ पे भी क्या है? 50। तो ये तो सही हो गया। अब बेंच पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट पे क्या है? 50, कंक्लूजन पे भी क्या है? 50। तो 50 से 50 आ सकते हैं। तो ये वाला जो पहला कंक्लूजन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का, ये हो गया हम लोग का सही। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कंक्लूजन नंबर 2 पे। कंक्लूजन 2 पे क्या लिखा है? वही बेंच से टेबल। अब बेंच से टेबल पर यहाँ पे क्या है? नेगेटिव कंक्लूजन है। अब नेगेटिव कंक्लूजन हम लोग को मिलने के लिए
स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 2 क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 3। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे तो हम लोग को नेगेटिव कंक्लूजन हम लोग को मिल जाएगा। देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, चेयर है, यहाँ पे भी चेयर है, और एक पे 100 होना चाहिए तो 100 है, तो कनेक्ट हो गया ना कनेक्ट। ये तो बहुत ही आसान है, तो आप लोग दिमाग पे ही कर लोगे। अभी देखिए बेंच पे क्या है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पे बेंच पे कितना है 50, कंक्लूजन पे बेंच पे कितना है 50 से हम लोग 50 आ सकते हैं, ये तो सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पे टेबल पे कितना है 100 और कंक्लूजन पे क्या है 100 से 100 आ सकते हैं, ये भी सही हो गया। और स्टेटमेंट 2 क्या है पॉजिटिव, नहीं स्टेटमेंट 2 क्या है नेगेटिव, और स्टेटमेंट 3 क्या है पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करने से कंक्लूजन क्या होता है नेगेटिव। यहाँ पे देखिए कंक्लूजन भी नेगेटिव, तो ये वाला भी हम लोग का सही हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओनली टू फॉलो। ये तो गलत हो गया था ना, सॉरी ये गलत हो गया था, ये सही हुआ था, नहीं ये सही था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोथ 1 and 2 फॉलो। समझ में आ गया ये कैसे हुआ, आ गया ना। तो आज का लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।